क्या हो अगर दुनिया के सभी इंसान एक साथ समुद्र में उतर जाएं? हमारी दुनिया में कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें हजारों की संख्या में लोग समुद्री तट में जाकर स्नान और मजे करते हैं। दुनिया में ऐसे त्योहारों की संख्या कम नहीं है, जैसे कुंभ मेला, छठ मेला, हवाई फूड एंड वाइन फेस्टिवल, वेनिस बीच फेस्टिवल और भी बहुत सारे। भले ही ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और इनमें कई हजार लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन त्योहारों से समुद्र के वाटर लेवल या उसके स्ट्रक्चर में दूर दूर तक कोई भी बदलाव नहीं आता। लेकिन हम जिस सवाल की बात कर रहे हैं उसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों लोग समुद्र में उतरने वाले हैं। तो अगर ऐसा हो तो क्या टापुओं में सुनामी आ जाएगी, भूकंप या तूफानों का खतरा बढ़ जाएगा? अगर ऐसा सच में हो तो पृथ्वी के वातावरण में क्या क्या बदलाव आएंगे? इसके सही जवाब को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम आपको एकदम छोटे लेवल से समझाने का प्रयास करते हैं। आप बाथ टब के बारे में तो जानते ही होंगे और शायद आपने कभी ना कभी उसका इस्तेमाल भी किया होगा, और अगर आपने बाथ टब का कभी भी इस्तेमाल ना किया हो तब भी आपने टीवी, मोबाइल या कहीं और इसे देखा या इसके बारे में सुना तो होगा ही। चलिए मान लीजिए आपने किसी बाथ टब को एकदम ऊपर तक भर दिया है। इस बात का ध्यान रहे कि उसमें पानी बाहर न निकल रहा हो, लेकिन वह बिल्कुल ऊपर तक भरा हो, इतना ऊपर तक कि अगर आप उसमें अपनी उंगली भी डालें तब भी उससे पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए। अब उस टब में इतना पानी भरने के बाद जब आप उसमें उतरेंगे तो जाहिर सी बात है पानी बाहर निकलेगा। अगर उस बाथ टब का बेस ठोस न होता तो शायद पानी उस मात्रा में बाहर ना निकलता जिसमें उसे निकलना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक बाथ टब सिरेमिक और प्लास्टिक से बना होता है तो उसका बेस और किनारे सभी बिल्कुल ठोस हैं, तो उसमें भरा पानी केवल और केवल ऊपर की ओर ही आ सकता है, जहां से वह बाहर निकल जाएगा। आपने बचपन में भी इस प्रक्रिया को तो जरूर देखा ही होगा, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो नहाने के समय भरे हुए पानी में खेल खेलते रहते हैं। भले ही तब हमें इस प्रक्रिया में छिपी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी बार बार ऐसे ही खेल खेलने की वजह से हम इतना तो समझ ही जाते हैं कि जिस मात्रा में हम अपने शरीर का कोई ऐसा अंग या फिर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट पानी में डालेंगे तो पानी उसी मात्रा में ऊपर उठेगा। अगर इसे फिजिक्स के नियमों से समझने की कोशिश करें तो जितना भी वॉल्यूम हम पानी के अंदर डालेंगे पानी उतने ही वॉल्यूम से ऊपर उठेगा। बड़ी क्लासों में हम इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। आर्किमिडीज आज से लगभग 2300 साल पहले सिसिली यानी कि इटली के राजा के दरबार में मुख्य लोगों में से एक थे। वे वहां सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें खगोल विद्या, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का काफी हद तक ज्ञान था। उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी कई उपलब्धियां हासिल की और जियोमेट्री में तो उनके योगदानों की कोई गिनती ही नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को उन्होंने सोने की पवित्रता यानी कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड को नापने के लिए बनाया था। पहले इस जमाने में आधुनिक यंत्र और उपकरण नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से कभी कभी सोने चांदी जैसी अमूल्य धातुओं के लेन देन में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि कई बार राजाओं को नकली सोना बेच दिया जाता था, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। आर्किमिडीज ने इसका एक बहुत अच्छा उपाय सोचा। उन्होंने बिल्कुल पवित्र सोने के घनत्व को सबसे पहले नाप लिया। फिर जो सोना व्यापार के लिए आता था पहले उसका वजन यानी कि मास नाप लिया जाता था, और क्योंकि सोना काफी बड़ी मात्रा में होता था तो उसका वॉल्यूम आसानी से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए आर्किमिडीज ने उस सोने के टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में रखकर देखा। जितना पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम पता कर लिया गया। अब मास और वॉल्यूम से उस सोने का घनत्व निकाल लिया गया। अगर यह घनत्व पवित्र सोने से मिलता था तो सोना खरीद लिया जाता था, और अगर नहीं तो लेन देन नहीं होता था। इसी तरह पानी से भरे उस बाथ टब में जब आप अपने शरीर का कोई भी हिस्सा डालेंगे तो उसमें उतने वॉल्यूम का पानी ही बाहर निकलेगा जितना वॉल्यूम आपके शरीर के हिस्से का है। खैर, ये तो था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आमतौर पर इसमें पानी का वॉल्यूम नापना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो पानी बाहर निकल जाएगा उसे वापस से जमा करके उसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा उबाऊ और मेहनत वाला काम है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि वह बाथ टब आधा ही भरा है। इससे पानी के बढ़े हुए लेवल को नापना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारा पूरा शरीर पानी के अंदर चला गया तो हम ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाएंगे, और वैसे भी जैसे ही हम पानी के अंदर जाएंगे उसके बढ़े हुए लेवल को तुरंत नहीं नापा जा सकता, क्योंकि हमारे अंदर जाने से
वह स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि उसकी सतह में मूवमेंट होने लगेगा, जिससे एकदम सही उत्तर निकालने में परेशानी होगी और मूव होते हुए पानी को रोकने में कुछ तो समय लगेगा ही। और अगर इतने समय में हम सांस ना रोक पाए तो काफी परेशानी हो सकती है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर आधे भरे हुए बाथटब में हम इस तरह बैठे कि शरीर का केवल आधा हिस्सा ही पानी के अंदर हो, इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी आसानी होगी और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैथमेटिक्स से इसे कैलकुलेट करना कोई बहुत जटिल काम नहीं है। हम इसे आराम से सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से हल कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारा बाथटब रेक्टेंगुलर आकार का है। इससे कैलकुलेशंस में काफी आसानी होगी। अब इस रेक्टेंगुलर बाथटब की लंबाई लगभग 5 फीट है और चौड़ाई लगभग 2 फीट। तो इसके अनुसार उस बाथटब के बेस का एरिया लगभग 5 × 2 यानी 10 फीट स्क्वायर होगा। चलिए अब आपकी वॉल्यूम निकालते हैं। हमें पता है कि मानव शरीर का कोई सिंपल और आसान सा आकार नहीं होता। यह बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से का वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो चलिए आसानी के लिए मान लेते हैं कि मानव शरीर भी क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर आकार का है। अब एक सामान्य क्यूबॉइड आकार के इंसान की लंबाई लगभग 4 फीट होगी। अगर दाएं से बाएं देखें तो उसकी चौड़ाई लगभग 2 फीट होगी और आगे से पीछे तक के शरीर को नापें तो वो लगभग 1 फीट होगी। इसका मतलब सामान्यतः एक इंसान का वॉल्यूम लगभग 4 फीट × 2 फीट × 1 फुट होगा, यानी कि 8 फीट क्यूब। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप उस बाथटब में पूरे नहीं बल्कि आधे बैठे हैं, यानी आपके शरीर का भी केवल आधा वॉल्यूम ही पानी के अंदर है। तो इसका मतलब केवल 4 फीट क्यूब का शरीर पानी के अंदर होगा। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब बाथटब का एरिया 10 स्क्वायर फीट है और आपका शरीर जो कि पानी के अंदर है उसका वॉल्यूम 4 फीट क्यूब है, तो पानी में लगभग 4/10 फीट यानी कि 0.4 फीट या फिर कहें कि लगभग 5 इंच जितनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप घर पर यह सच में करें तो आप जानेंगे कि यह कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है। और हाँ, इस उदाहरण में हमने इंसानी शरीर की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ली है वो केवल औसत रूप से ली गई है। इस तरीके से आप अपना खुद का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अहम सवाल पर। क्या हो अगर सारे इंसान एक साथ समुद्र में उतर जाएं? पूरी पृथ्वी के समुद्रों और महासागरों को हम एक महाविशाल बाथटब समझ सकते हैं, जिसकी गहराई हर जगह एक जैसी नहीं है। जहां एक तरफ पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्री तल मारियाना ट्रेंच जो कि लगभग 11,042 मीटर गहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे कम गहराई वाली वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है। खैर, अच्छी बात यह है कि हमें अपनी कैलकुलेशंस में समुद्र की गहराइयों की कोई जरूरत नहीं, तो एक तरह से हमारी यह मुश्किल हल हो गई। खैर, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% एरिया कवर करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे इस महाविशाल बाथटब का एरिया लगभग 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अब पानी का लेवल कितना बढ़ेगा यह जानने के लिए हमें दुनिया के सभी लोगों का वॉल्यूम पता करना होगा और फिर उसे इस एरिया से डिवाइड करना होगा। अभी यह थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इस समय दुनिया में एग्जैक्ट कितने लोग मौजूद हैं हम यह नहीं पता कर सकते, तो हमें अपनी कैलकुलेशंस औसत रूप में करनी होगी। चलिए मान लीजिए दुनिया में इस वक्त तकरीबन 8 अरब लोग हैं। अब एक और समस्या हमारे सामने आती है कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। छोटे बच्चे से लेकर बड़े और भारी भरकम बड़े लोगों तक, बहुत पतले लोगों से लेकर काफी मोटे और तंदुरुस्त लोगों तक, छोटे और बौने लोगों से लेकर लंबे लंबे लोगों तक पृथ्वी पर सभी प्रकार के इंसान मौजूद हैं। चलिए उसी औसत आकार को लेते हैं जो हमने अपने ऊपर वाले बाथटब के उदाहरण में लिया था। मान लीजिए औसत रूप से सभी इंसान 5 फीट लंबे हैं, जो किसी छोटे बच्चे से थोड़ा बड़ा होता है। अब सभी इंसानों का वॉल्यूम लगभग 10 फीट क्यूब है और क्योंकि कोई भी इंसान पूरा नहीं डूबेगा, हमें केवल उसके आधे शरीर को ही पानी में उतारना है, तो लगभग 5 फीट क्यूब का हर इंसान पानी में उतरेगा। इस हिसाब से सभी इंसानों का वॉल्यूम लगभग 8 अरब 5 फीट क्यूब यानी तकरीबन 40 अरब फीट क्यूब होगा। वैसे तो यह सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, पर दोस्तों याद रहे यह वॉल्यूम पूरी पृथ्वी के महासागरों का है जो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो उसी बाथटब वाली मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए जब हम 40 अरब फीट क्यूब को 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तब परिणाम काफी चौंकाने वाला होगा। दोस्तों इसका उत्तर 0.00012 इंच आएगा। यह बहुत कम है। चलिए इसे बढ़ाने के लिए केवल कुछ देर के लिए ही सही मान लीजिए सारे इंसानों ने अपना पूरा शरीर पानी में उतार दिया,
तब भी पानी के लेवल में ज्यादा से ज्यादा 0.00024 इंच ही बढ़ेगा और यह हमारे एक बाल की चौड़ाई से भी कम है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी की विशालता के आगे हमारी क्या हैसियत है। भूकंप, सुनामी और तूफानों का खतरा तो बहुत दूर की बात है। हम सभी अरबों इंसान एक साथ पानी में कूदकर भी इसके पानी को एक बाल जितना ऊंचा भी नहीं कर पाए। उम्मीद है आपको यह सवाल और उसका जवाब दोनों ही रोचक और मजेदार लगे होंगे। हालांकि ऐसा कभी असलियत में संभव नहीं होगा। खैर, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कुछ गलती हुई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।